नमस्कार, यहाँ से .com पर आप सभी का स्वागत है। साथ साथ का संख्या 67। आज मेरे साथ हैं शिल्पा जी। शिल्पा जी नमस्कार। नमस्ते जी। साथ साथ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। तो पहले तो आप पूरा नाम बताना चाहें। मेरा पूरा नाम शिल्पा चोकड़िका है। शिल्पा चौकड़िका। हाँ जी। शादीशुदा हैं आप? हाँ, विवाहित हूँ, एक बच्चा है मेरे। हस्बैंड क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। क्या नाम है उनका? नवीन चोकड़िका। अच्छा, और बच्चे का? बच्चा नमन चोकड़िका। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 9th में आ गया। 9th में। होशियार है? 14 मेधावी है? मेधावी है, थोड़ा सा आलसी है। अच्छा, पियर कौन सा गाँव आपके? चित्तौड़। चित्तौड़ बहुत दूर है। बहुत दूर से चल के आए हैं आप। कोई प्रेम विवाह था क्या अरेंज शादी थी? अरेंज मैरिज थी। यहाँ मेरा ननिहाल है सीकर में। ननिहाल है यहाँ? मेरा जन्म भी यहीं का है। ससुराल कहाँ है? ससुराल यहीं है सीकर में। ननिहाल इधर है, जन्म स्थान इधर है, ससुराल इधर है। ये तो बहुत ही जो है ऐसा संयोग है ना पुराना इधर। रिश्ता हो गया। तो आपके ननिहाल में कौन कौन है? ननिहाल में मामा है चार मामा। उनके परिवार हैं। तो आपकी मम्मी बड़ी? मम्मी भाई बहनों में बड़ी, सबसे बड़ी नहीं है, सबसे छोटी भी नहीं है। नाना जी क्या करते थे? नाना जी अब पुराने जमाने में व्यापारी थे। क्या नाम नाना जी का? नथमल जी तोदी। और नानी जी का? नानी जी का गुलाबी देवी। गुलाबी देवी। चित्तौड़ में भी तोदी है, लक्ष्मण में तोदी है ना। अच्छा, पीहर में आते हैं। मम्मी पापा क्या नाम है? सुशीला और पापा का सीताराम। सीताराम। पीछे की पीढ़ियां याद है? इतनी नहीं है। नहीं याद। दादाजी का याद है, हरदेव जी बंसल। अच्छा। दादी गोदावरी। पापा जी क्या काम करते हैं? वो ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर कहाँ है? चित्तौड़ में बिरला सीमेंट फैक्ट्री में ट्रांसपोर्टर है। अच्छा। शादी कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। अच्छी बात है। तो शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किया आपने? शिक्षा मैंने हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास से एमए किए हैं, 3 एमए और एमएड भी हो चुका है। पढ़ने का बहुत शौक रहा मुझे शुरू से। अच्छा। अब पिछले 2 सालों में पढ़ाई एक बार थोड़ी कम कर दी। बाकी पढ़ने तो का कोई हमेशा शौक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया? नहीं, बस पढ़ने का शौक रहा वैसे। बाद में शादी हो गई। अच्छा, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में जो मिल जाए वो सब पसंद है। अनाज का सम्मान करने वाले लोगों में से हैं हम। फलों में? फल भी लगभग सारे अच्छे लगते हैं। अच्छा, पेड़ कौन सा अच्छा लगता है? पेड़ सारे ही अच्छे लगते हैं, झाड़ी से लेके और बरगद तक सभी बहुत पसंद है। रंग कौन सा अच्छा लगता है? रंग सबसे अच्छा हरा लगता है। हरा अच्छा लगता है। घूमने गई हैं कहीं हिंदुस्तान में? हाँ, साउथ में रामेश्वरम तक गए हैं। और भगवान शिव का मंदिर है ना। हाँ, और पूर्व में आसाम तक गए हैं, इम्फाल तक गए हैं। तो अच्छा कौन सा इलाका लगा? पूर्वी भारत बहुत सुंदर जगह है, क्योंकि पहाड़ हैं, जंगल हैं, हरियाली है। बारिश होती रहती है ना। बारिश होती है। लोग भी अच्छे हैं। लोग भी प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, खूबसूरत घर हैं। अभी ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है उधर। विकास भी उधर इतना नहीं है ना। वंचित है विकास है ना। फिल्में देखती हैं आप? कौन सी फिल्म अच्छी लगती है? मैं तो आमिर खान की जो भी पिक्चर आ जाए बस वही रजिस्टर्ड है अपनी, वही देखती हूँ, उसके अलावा नहीं देखते हैं। इसे हार्डकोर प्रशंसक कहते हैं ना अंग्रेजी में। हार्डकोर फैन है हम उनके। तो हीरो तो आमिर खान बता दिया आपने। आमिर खान की सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी लगी आपको? रंग दे बसंती। रंग दे बसंती। अजीब सा नाम बताया ना आपने। कोई तो आमिर वो लगान बताता है, कोई जो है वो 3 इडियट बताता है। 3 इडियट बताता है, कोई वो आजकल गॉड वाली भगवान वाली कौन सी थी वो पीके। अच्छा, और हीरोइन में? हीरोइन में कुछ हैं जिनमें सबसे अच्छी माधुरी रही। उनके बाद कोई इतना जमा नहीं जमी। कोई बात नहीं। साहित्यिक उपन्यास पढ़ने का चस्का है? साहित्य मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों ही पसंद है। तो हिंदी में कौन सा लेखक अच्छा लगता है? हिंदी में सबसे अच्छे मुझे जैनेंद्र लगे। जैनेंद्र। और उनका एक उपन्यास है त्यागपत्र, बहुत ही सुंदर उपन्यास है। कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी को आचार्य रामचंद्र उनका बाणभट्ट की आत्मकथा बहुत पसंद है मुझे। मैंने पढ़ी थी। अनामदास का पोता पढ़ा था, है ना। अच्छा, उनकी सबसे अच्छी किताब अगर पढ़नी हो तो आपको है जय सोमनाथ। अच्छा। हाँ, वो उसे मैं शायद चारुचंद्र ऐसे भी एक किताब है ना। हाँ जी। अब ये बताएं, आप एक एनजीओ चलाते हैं ना। हाँ जी। नाम क्या है उसका? इसका नाम हमने रखा हरितिमा। इसका विचार कहाँ से है आपको? इसका विचार कुछ यूं आया कि जब से चेतना आई और विकास हुआ खुद का, तब से दिमाग में एक चीज थी कि कुछ समाज के लिए किया जाए। समाज के लिए कुछ दिया जाए। अब उसमें 3-4 चीजें थी सामने की, या तो आवारा पशुओं के लिए कुछ किया जाए, या गरीब बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई चीज हाथ में ली जाए काम, और या फिर पेड़ लगाए जाए, क्योंकि हरियाली बहुत तेजी से कम हो रही है। जी। तो ये 3-4 विचार थे।
लेकिन शादी के बाद कुछ समय गृहस्थी जमाने में लगा, परिवार को अपनाने में लगा, परिवार ने मुझे अपनाया। एक समय लगता है एक नए परिवार से जब जुड़ते हैं। उसके बाद शिक्षिका के तौर पे स्कूल ज्वाइन किया मैंने, टीचरशिप के तौर पे। तो वो करते हुए समय बहुत कम मिला, लेकिन एक बेचैनी थी अंदर कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि बेटा पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, तो उनका एक बहुत मासूम सवाल होता था कि मैडम कहाँ और कैसे लगाएं। हम घर में तो लगाते हैं। तो उनको हमने ये कहा कि घर में लगाने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम छायादार पेड़ हमारे गली मोहल्लों में, सड़कों के किनारे नहीं लगाएंगे, तब तक हमें पर्याप्त ऑक्सीजन और पंछी नहीं मिलेंगे। तो उनके सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में विचार आया कि कोई ऐसा संगठन शुरू किया जाए, ऐसी संस्था जो सार्वजनिक जगहों पे छायादार पेड़ लगाए, उनकी देखभाल भी करे, लोगों का सहयोग ले इसमें। अब काम कल्पना बड़ी मुश्किल थी, ये इसको साकार रूप कैसे दिया जाए। पहले घर वालों से बात की तो उन्होंने मजाक बनाया कि अपना बगीचा संभाल लो, वही बहुत है। समाज में सड़कों के किनारे तो सरकार से ही पेड़ नहीं लग रहे, तुम कैसे लगाओगे। तो पहले उनका मन टटोला, जान लिया। उसके बाद जुनून तो था ही कि करना है। तो पहले अकेले ही, मेरी एक विद्यार्थी साथ रही मेरे, ट्विंकल, तो हम दोनों ने, सिर्फ दो जने थे हम, और हमारी ही गली से शुरू किया हमने। तो उसको लोग हंसे नहीं, लोग देख रहे थे, ताजुब भी कर रहे थे, पर ठीक है, लोगों के पास भी इतना समय नहीं है कि वो ज्यादा दिमाग पच्ची करे, वो निकल गए देख के। पर ठीक है, हम तो दृढ़ थे, तो हमने हमारे मोहल्ले से शुरू किया। उसके बाद 3 साल लंबा सफर हम तय कर चुके हैं। शहर में हम सीकर शहर में सैकड़ों पेड़ लगा चुके हैं, ट्री गार्ड के सहित लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। अब कितने लोग जुड़ चुके हैं आपसे? अब लगभग हम सक्रिय 15 सदस्य हैं हमारे संगठन में। तो देखिए, इसमें पैसा बहुत लगता है। हाँ। पेड़ मंगाने हैं, खाद मंगानी है, ट्री गार्ड मंगाने हैं, ठीक है। तो और पैसा जो फंड है, जिसे कोष जो है कहते हैं हम, किस तरह से समायोजित है, कौन देता है? देखिए, मेरा तो ये अनुभव रहा और हमेशा शुरू से ही मानना रहा, विचार है ये मेरा कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय हो और जुनून हो, तो ये चीजें पीछे पीछे खुद आती हैं। एक बार आपको खुद से शुरू करना पड़ता है, त्याग तो करने पड़ते हैं, त्याग के बिना कोई सपना साकार नहीं होता। तो मैंने पर्सनली खुद का शुरू किया, देखा नहीं, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मेरे को घर से भी नहीं लेना पड़ता है, इस मामले में स्वावलंबी हूँ। तो जितना जो मैं कर सकती थी मैंने शुरू किया। अब 3 साल बाद हमारी यात्रा में ये पड़ाव तो आ ही चुका है कि लोग भी हमारे सामने आगे आते हैं, जन्मदिन होते हैं, वर्षगांठ होती है, हम उन्हें प्रेरित भी करते हैं। हमारे कहावत है ना, मारवाड़ी रोतन बार गालते मिल जाए, जैसे क्या है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। एक मारवाड़ी कहावत मैंने भी सुनी इस बार में, गुबरिया ने गुबरे ढूंढ ले। सही बात है। तो ये मैंने किसी से सुनी थी, मुझे बड़ी पसंद है। हिंदी में गुबरिया कहते हैं। तो हमारे जैसे लोग हमें मिल ही जाते हैं, हम निकलते हैं तो चल जाता है, हम भी कर लेते हैं, लोग भी दे देते हैं, चल रहा है काफी। अच्छा, पेड़ कौन कौन से लगाते हैं आप? पेड़ हम अपने भारतीय प्रजाति के ही छायादार मध्यम आकार के पेड़ लगाते हैं, जिसमें नीम, गुलमोहर, करंज, अमलतास और अपने इसी भांति के दूसरे पेड़ लगाते हैं। मुख्यतः यही प्रजातियां लगाते हैं, अशोक लगाते हैं। तो जब पेड़ लगाते हैं तो खाद देते हैं उसमें पहले? खाद देते हैं, खाद के साथ में समय समय पे दीमक वाली दवा भी देते हैं। कौन सी दवा देते हैं, नाम याद है? फॉरेट आती है। हाँ। और खाद कौन सी देते हैं? खाद हम केंचुआ खाद देते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर देते हैं। तो केंचुआ खाद तो खरीदनी पड़ती है ना आपको? हाँ, हम सब क्या को तैयार भी करते हैं? हम चाहते थे कि हम ये चीजें खुद ही तैयार करें। सस्ता पड़ता है। हाँ, सस्ता भी पड़ता है और करना भी चाहिए अगर आप एक ट्री प्लांटर हो तो। लेकिन हम सब हफ्ते में 6 दिन तो काम करते हैं, नौकरी करते हैं। कोई हमारे सदस्य MR हैं, कोई शॉप पे बैठते हैं, शॉपकीपर हैं, महेश जी बैंक मैनेजर हैं, कई मेरे खुद के विद्यार्थी जो भी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, मैं टीचर हूँ, कई कुछ गृहिणियां भी हैं, मेरी दोस्त हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग 6 दिन तो बिजी रहते हैं। संडे को हम समय निकालते हैं देखभाल के लिए और नए प्लांटेशन के लिए भी। तो इस वजह से हम ये सारा काम खुद घर पे नहीं कर पाते हैं, तो हमें सारा नर्सरीज पे ही हम डिपेंडेंट है, उनसे ही खरीदते हैं। पेड़ कहाँ से खरीदते हैं आप? अलग अलग नर्सरी हैं सीकर में, तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो 2-3 हैं, उनमें से किसी एक से ले लेते हैं। कोई पेड़ बाहर से भी आता है? बाहर से नहीं मंगवाते, जरूरत ही नहीं है, देशी प्रजाति के पेड़ खूब उपलब्ध है अपने यहाँ। कभी सीकर से निकल के बाहर कोई गाँव भी गोद लिया आपने? पूरा गांव तो गोद नहीं लिया। कई बार हमें, अब चूंकि हमारे संपर्क थोड़े बढ़े हैं, लोग जानने लगे हैं, तो कई लोग हमें आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ लगा दीजिए। कई कॉलोनीज में हमने लगाए हैं, तो जब बुलावा आता है या हमें जगह सही लगती है कि भाई यहाँ पेड़ की आयु है, हाँ, सड़क चौड़ी करने के चक्कर में जल्दी इसको काटा नहीं जाएगा, पर्याप्त चौड़ाई है, परिवार देखभाल कर लेगा, तो वहाँ हम आगे बढ़ के फिर लगाते हैं। अच्छा, जैसे कि कोई भी संगठन बढ़ता है, अगर छोटा संगठन रहता है तो उसमें कानून कायदे नहीं होते हैं। एक आदमी धुरी देते हैं, एक आदमी पर निर्भर करता है। तो संगठन बढ़ जाता है तो उसमें पेपर वर्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपकी भी कोई योजना है कि सदस्य जोड़ें तो ऐसा सदस्यता पत्र हो, ऐसे कि कुछ शुल्क देके सदस्य बने, ऐसी कोई योजना है?
अभी फिलहाल तो ऐसी कोई योजना नहीं है, हालांकि पेपर वर्क जितना खर्च मतलब आय व्यय होता है उसका हिसाब हम रखते हैं ताकि आगे अकाउंट्स में दिक्कत नहीं हो। और सदस्य सब अभी तो इनफॉर्मल चल रहा है, अनौपचारिक है सारा, वैसा कुछ अभी तो नहीं है। लेकिन पेड़ लगाते हैं आप तो टूट भी जाता है, नुकसान हो जाता है हवा से या सूख जाता है, जानवर खा जाते हैं, तो उसकी जगह दूसरा पेड़ लगाते हैं। उसकी जगह हम दूसरा लगाते हैं। 10% पेड़ तो खराब होते ही हैं, बाकी हम बराबर मॉनिटरिंग करते हैं। हर इतवार को एरिया तय कर लेते हैं, आज इस तरफ जाना है या आज इस तरफ। जहाँ पेड़ को पानी नहीं मिलता वहाँ पानी डालना वहाँ हम लगभग शहर भर में 100 पेड़ हैं जो हमारे ही जिम्मे हैं, हम हमारे ही खर्चे पे उनको पानी डलवाते हैं। हाँ जी। अच्छा, पेड़ लगाते हैं तो ट्री गार्ड है, कितने का पड़ता है ट्री गार्ड? ट्री गार्ड एवरेज हमें एक कम से कम 700 का, और इसमें 2-3 वैरायटी लेके चलते हैं हम जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, आवारा पशु ज्यादा है, वहाँ हम थोड़ा उसका वजन बढ़ा के लेते हैं तो वो हमें 1300 का पड़ता है। वो मजबूत लेते हैं, वो 1300 का पड़ता है। और जहाँ ऐसी कोई आशंका नहीं होती है वहाँ हम 700 वाला वो लगा देते हैं। किसी ने ट्री गार्ड दान भी दिए हैं? हाँ, देते हैं लोग देते हैं, दान भी देते हैं। पेड़ पौधे भी दान देते हैं? पेड़ पौधे भी देते हैं। लोग कैश देना पसंद करते हैं, उससे चाहे हम हमारी जरूरत का कोई भी सामान लाएं। फिर इसमें हम फिर एक चीज करते हैं, जो भी हमें डोनेट करता है उसके नाम की प्लेट जो है हमारे नाम के साथ लगाते हैं, ताकि ये दिखावा नहीं है। जब तक हम सोशल मीडिया के और प्रचार की मदद नहीं लेंगे लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी। ये सिर्फ हम अवेयरनेस के लिए करते हैं, क्योंकि हमने भी हरितिमा का कॉन्सेप्ट दिमाग में था, लेकिन शुरू करने का साहस तब आया जब सोशल मीडिया पे देखा कि और लोग भी ऐसा कर रहे हैं। ये नाम कहाँ से ढूंढा आपने? ये कैसा आइडिया है? ये मैं साहित्य की विद्यार्थी रही, हिंदी से एमए किया, तो ऐसे नाम तो बहुत रहे दिमाग में। नाम तो बहुत दिमाग में रहे। तो जैसे कि सीकर में आपका संगठन छोटा है, जयपुर में कोई बड़ा संगठन हो, दिल्ली में और बड़ा हो, ऐसे किसी दूसरे संगठन से जुड़े हैं आप? अब तक जुड़े नहीं है, लेकिन प्रेरणा और संपर्क कईयों से है। एक बहुत महान हस्ती है पीपल बाबा। अच्छा, पीपल बाबा, वो दिल्ली में काम करते हैं। अच्छा। उन्होंने लाखों पेड़ लगाए हैं, तो मुख्यतः वो पीपल के पेड़ ही लगाते हैं। होता क्या है, जैसे कि छोटा संस्थान जो होता है उसके पास रिसोर्स स्रोत कम होते हैं, उसके पास चीजों को सुधारने के जो आइडिया कम होते हैं, तो बड़ा संस्थान अनुभवी होता है, ठीक है, उसी क्षेत्र का। तो अगर आप बड़े संस्थान से मार्गदर्शन लेते हैं तो आपको कुछ फायदा जरूर होगा, होता है ना इस बात का। अच्छा, जब पेड़ लगाते थे, जो आवारा पशु होते हैं इनका तोड़ने का मन रहता है, इनको खा जाए, कच्ची कोपल खा जाए ना, तो ये कितना नुकसान होता है? इससे ट्री गार्ड को नुकसान होता है, और हमारी मेंटेनेंस का मुख्यतः कारण ही यही कि वो आवारा पशु उसको डैमेज कर देते हैं। तो ठीक है, वो भी पशु हैं, अब कुछ उसमें विशेष कुछ किया नहीं जा सकता। हम रिपेयरिंग करते हैं और ट्री गार्ड को भारी करने की कोशिश करते हैं, उससे बच जाता है। नए पेड़ जैसे कि नारियल के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, जैसे कि मान ले जो ताड़ के पेड़ हैं, अपने यहाँ इस जलवायु में लगते हैं? देखिए, नारियल और ताड़ इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान जलवायु का नहीं है ना? नहीं है। बाकी अगर पर्सनली कोई अपने गार्डन बगीचे में कहीं लगा के और उसकी विशेष देखभाल करे, पानी ज्यादा दे उसको, तो वो भी पनप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। आप पेड़ लगाते हैं, फलदार लगाते हैं कि बगैर फल वाले? दोनों तरह के लगाते हैं। अगर कोई परिवार या मोहल्ले वासी अगर विशेष रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें इस फल का लगा दीजिए, तो हम वो भी लगाते हैं। अच्छा, ये तो आपका हो गया जो है आपकी आत्मिक संतुष्टि के लिए संगठन, ठीक है ना? इसके अलावा और कोई शौक है आपके? जैसे कि देखिए, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई टेबल टेनिस खेलता है, ठीक है, कोई किताबें पढ़ता है ना, और कोई घर में बागवानी करता है, तो आपके अतिरिक्त शौक क्या क्या है? इसके अलावा मेरे 2 शौक हैं। एक तो बच्चों के सानिध्य में रहना, उनको पढ़ाना, नई बातें समझाना, बताना, तो वो मेरा शौक मेरे व्यवसाय के माध्यम से पूरा होता है। मैं शिक्षिका हूँ, और इसी माध्यम से मेरा एक और शौक पूरा हो जाता है, किताबें पढ़ना, बच्चों को पढ़ने के लिए देना। आप शिक्षिका हैं, तो जब पढ़ रही थी आप, उस समय आपकी प्यारी अध्यापिका कौन थी? अध्यापिका कोई भी? एक चेहरा, एक नाम मुझे नहीं भूलता कभी भी, आभा मैडम थी। कहाँ की थी वो? चित्तौड़ में। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो वो हमें अंग्रेजी पढ़ाया करती थी, तो वो प्यार भी बहुत करती थी और गलती पे डांटती भी बहुत थी, तो उनकी छवि अंकित है मेरे मानस में अब तक। अब आप पढ़ा रही हैं, कौन से स्कूल में पढ़ा रही हैं? डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल, सीकर में है ना? सीकर। ये अंग्रेजी मीडियम है कि हिंदी मीडियम? ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड से। और 12वीं तक है? 10वीं तक है। निजी है ना? निजी स्कूल। तो ऐसा कोई सहयोगी जो आपको प्रेरित करता हो, जो अध्यापक हो, अनुभवी हो, जिससे आपको लगता है कि हाँ, ऐसा मुझे बनना है, इन जैसा उत्साह मुझ में होना चाहिए? फिलहाल मेरी प्रेरणा तो, क्योंकि मेरा मुख्य जो पैशन है वो पेड़ लगाना है, तो पीपल बाबा मेरी प्रेरणा है। पीपल बाबा अध्यापिका वो करनी है इनमें कोई? अध्यापिकाओं में नहीं है। अच्छा, अब जब अध्यापिका हैं, 2 सवाल उनसे रिलेटेड पूछ लेता हूँ।
कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो तो मेधावी होते हैं, पढ़ भी लेते हैं, और जो अगर नहीं पढ़ते हैं घर पे तो भी उनका दिमाग चलता है, ठीक है, एक बार देख लिया तो याद रहता है उनके। कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। अब कमजोर विद्यार्थी को कितना भी समझो आप, कई बार कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक शालीन अध्यापक जो गुस्सा हो जाता है। आप कैसी हैं, गुस्सेल अध्यापिका हैं कि शांत स्वभाव वाली हैं? मुझे 8 साल हो गए शिक्षिका के तौर पे काम करते हुए, और मैंने 2 संस्थानों में काम किया है। जी जी। तो दोनों ही जगह मैं एक पॉपुलर टीचर हूँ, फेवरेट टीचर हूँ बच्चों की। कारण यही है कि मैं मॉडेस्ट और मीठी ज़्यादा हूँ, और गुस्सा मुझे बहुत ही देरी से आता है मानवीय स्वभाव है, और लेकिन वो काफ़ी देर से आता है। तो बच्चों को हैंडल कर लेती हूँ मैं, बच्चे मेरे साथ खुश भी रहते हैं, और मुझे जो बात उन तक पहुँचानी होती है उन तक पहुँच भी जाती है। सरकारी अध्यापिका के लिए कोशिश की आपने? हाँ, शुरू में 1-2 परीक्षाएं दी थी अनुभव के लिए। हाँ जी। अभी आपका काम जमा हुआ है? हाँ, आपको कोई अच्छा शिकायत है। नहीं है? नहीं, जीवन से मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने बहुत कुछ दिया ऐसा है। कोई सपना जो आप बनना चाहती हो, नहीं बन पाई हो? हाँ, वो ये है कि मैं खेती करना चाहती हूँ। क्या बात करती हैं? हाँ, पीछे जाना चाहती हैं लोग, इसको पीछे बताएंगे। पीछे जाना नहीं है। नहीं, देखिए, हाँ, पुराने जमाने में कहते थे उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। मतलब कि सबसे अच्छी खेती, थोड़े अनाज भाव और ज्यादा पैदावार लो। बीच का व्यापार है, कभी डूब गया कभी घाटा हो गया। तो अब इसको ठीक पलट दीजिए आप। अभी नौकरी सबसे घटिया होती थी, हाँ हुजूरी करते थे। अभी उल्टा हो गया, अभी ये हो गया कि खेती जो उत्तम नहीं रही है, खेती में घाटा ज्यादा। देखिए, जब तक पढ़े लिखे लोग टेक्नोलॉजी के साथ में खेती में नहीं आएंगे, इसको रिवाइव करना नामुमकिन है। पानी तो नहीं है, और जो बहुत बड़े बड़े, देखिए, बिना पानी की भी खेती की तकनीक इजाद हो रही है। ड्रिप इरिगेशन तक तो हम पहुंच ही चुके हैं, और हमारा शेखावाटी तो प्रसिद्ध रहा है प्रयोगधर्मी किसानों के लिए। क्योंकि आने वाला समय, जो जितने मैनेजमेंट के गुरुज हैं वो भी ये कहते हैं कि आने वाला जो समय है वो खेती के लिए बूम होगा। बस जरूरत है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति टेक्निक के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ में। चलते आपको बता दूं कि शेखावाटी जो है प्याज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मीठे प्याज के लिए। एक नासिक का अपने यहाँ खारे प्याज के लिए, लाल के लिए, और एक अपना मीठे प्याज के लिए। लेकिन अपने यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं बन पाया, इसकी वजह से अपनी पैदावार का नुकसान होता है। अभी भी सुना है कि प्याज की लागत ही नहीं निकल पा रही। हर साल होता है, हर साल होता है। और जब प्याज निकल जाता है तो भाव बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप भी जो है वो खेतिहर बने, लेकिन अमिताभ बच्चन की तरह नहीं। ठीक है, नाम का खेत ले लिया, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए। नहीं, हम खेती करेंगे तो फसलों के लिए, फलों के लिए, पंछियों के लिए और प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए करेंगे। एक छोटा सा संदेश अपने विद्यार्थियों के लिए और नागरिकों से सबसे एक ही बात कहना चाहेंगे, हरितिमा परिवार की तरफ से, कि इतना कीमती जो जीवन दिया है वो थोड़े से पल चुराकर औरों के लिए भी जीना सीखें। उसका कोई भी प्रारूप हो सकता है, पेड़, पंछी, पौधे, बच्चे, पशु, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई एक चीज आपको अपनाकर उस पे समय जरूर बिताना चाहिए। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या करेंगे, आपके भाई लोग जो हैं वो सदस्य जो हैं पेड़ लगा रहे हैं, उनकी तरफ चलेंगे, ठीक है, और वो कैसे पेड़ लगाते हैं क्या देखेंगे वो देखेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार भाई लोगों, नमस्कार। क्या हाल है आपके? मजे में। पहले तो अपना नाम बताओ साहब। ऊपर वो करके क्या दिखाओ देगा, नाम बताओ। नीरज शर्मा साहब। नीरज शर्मा। गाँव सिरसा हरियाणा। धन्यवाद। आपका? विकास सैनी। गाँव ये सीकर से ही। आपका? विकास शर्मा, मैं सीकर का ही हूँ। 2 विकास? हाँ, 2 भाई हैं। अजय सेन। सीकर। अच्छा, तो ये जो पेड़ पौधे लगाने वाला काम है, हाँ जी सर, आप किसके तत्वाधान में कर रहे हैं? हम सर हमारा एक NGO बना हुआ है हरितिमा के नाम से, संस्था बना रखी है, उसके तत्वाधान में सर इसका काम करते हैं। कितनी पुरानी है संस्था? 3 साल हो गए सर इस संस्था। 3 साल हो गए ना? 3 साल हो गए। तो आपको फंड कहाँ से मिलता है इसका कोर्स? इसका सर हमें जैसे कि आप जैसे भाई लोग हमें कुछ डोनेट करते हैं। भाई लोग मतलब बदमाश लोग? भाई लोग, आप जैसे आप सर, मैंने आपका नाम लिया सर। अच्छा। अब आप किस कैटेगरी में आते हो देख लीजिए। जो भी दान करता है। हाँ सर, जैसे कि कोई अपने जन्म पर दान कर देता है, हमें कोई अपने मैरिज एनिवर्सरी पर दान कर देता है, तो उस हिसाब से बाजार से फंड इकट्ठा होता है। और कुछ हद तक आपको जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को जुड़े सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। तो सीकर से बाहर भी काम किया? सीकर से बाहर सर कुछ जगह काम किया हमने। खाटू श्याम जी में किया। खाटू श्याम जी में हमने। आपको कितना टाइम जुड़ा हो गया? हमें हो गया सर पौने 3 साल। पौने 3 साल। आपको? मेरे को 2 साल। आपको? पहला दिन है। पहला दिन है? नए हैं? नहीं है। कैसा लगा? हाँ, अच्छा है। अच्छा है। कुछ सीखने को मिल रहा है।
तो किस तरह के वैरायटी के और किस भांति भांति के पेड़ लगाते हैं आप लोग? सर हम ज्यादातर छायादार वृक्ष और फलदार वृक्ष लगाते हैं सर। फिलहाल तो ये लगा रहे हैं नीम का। जैसे कि नीम हो गया, करंज हो गया, गुलमोहर, जामुन, शहतूत। आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है? जामुन। नीम है सर मेरा पसंदीदा पेड़। नीम है। नीम तो बड़ा पेड़ होता है ना, तभी पसंदीदा सर, छायादार पेड़ होता है। सही बात है। अच्छा, कभी किसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा आपको? बहुत सामना करना पड़ता है क्योंकि समाज में जैसे सर समाज की बात नहीं, जैसे कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं लोगों से लिए कई बार फंड इकट्ठा करते हैं तो वो हमें पागल कहते हैं कि हम ये पेड़ पौधे लगाना कोई काम है। ये होता है मान लो किसी के घर के आगे अगर पेड़ लगाने के लिए जगह मांगते हैं कुछ और कहते हैं तो उसमें भी सर हमें पेड़ों को उखाड़ना, जैसे कि नुकसान पहुंचाना, ये काम भी होते हैं। हमारे द्वारा नहीं होते सर, हमारे द्वारा नहीं, आप नहीं, बाजार में सर करते हैं सर, बहुत करते कि कहाँ पेड़ लगा दिया उखाड़ के फेंक दो, फिर जगह रोकेगी, है ना? जगह बहुत करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी हुआ, कोई सहयोग मिलता है लोगों का, जैसे कि आप नियमित रूप से दान करते हैं उनके अलावा? हाँ। ये 1000 पेड़ पौधे मैंने दे दिए, 500 मैंने बिल्कुल दे सर, दिए। बिल्कुल ऐसे लोग सहयोग, हैं? बिल्कुल सहयोग मिलता है। बिल्कुल सर। कभी कभी स्कूल संस्था है उनसे जुड़े आप स्कूल छात्र लोग? हाँ सर, उनको बुलाते हैं कई बार अपने प्लांटेशन के अंदर। हमने 2-3 स्कूलों को बुलाया भी है सर। कोई दवाई वगैरह भी देते हैं जब पेड़ लगाते हैं? बिल्कुल सर, दवाई नियमित रूप से सर, दवाई हर 1.5 महीने बाद पेड़ों में हम दवाई भी देते हैं। हर महीने बाद। खरीदारी कहाँ करते हैं? खरीदारी सर यही जो अपने यहाँ की सीकर की लोकल नर्सरी वगैरह वहाँ से हम खरीदारी करते हैं सर। आपकी संस्था कोई अवार्ड वगैरह मिले हैं? अभी तक सर सम्मान ही मिलते हैं, जैसे कि सीकर में जो प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं अलग अलग जगह में, वहाँ से सम्मान वगैरह बहुत जगह से मिले। आज ये कौन सा पेड़ लगा रहे हैं आप? सर अभी हम लगाएंगे यहाँ पर गुलमोहर। जरा इधर लेके आना, देखो पेड़। ये जो पेड़ है, ये इसकी आयु कितनी है अभी? इसकी अभी तो सर ये सिर्फ लगभग मेरे हिसाब से 3 महीनों का पेड़, 3 से 4 महीनों का पेड़। 3 से 4 महीने का है। और जब आप लगाते हैं इसमें और ये ट्री गार्ड लगा देते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है, उसके बाद में कितने दिन आपको ध्यान रखना पड़ता है इसका? इसका सर हम लगभग ध्यान रखते हैं जब तक ये पूरा बड़ा नहीं हो पाता। 2-3 साल तक हाँ लगभग, है ना? बिल्कुल सर, उसके बाद स्थायी हो जाता है ना? उसके बाद सही हो जाता है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि पेड़ बदलना पड़ता है आपको? हाँ, एक पेड़ लगा दिया और सफल नहीं हुआ, पेड़ बदलना पड़ा? बिल्कुल सर, काफी बार हमें बदलना पड़ता है। जैसे कि अब यहाँ पर पहले हमने एक जगह पेड़ लगाया था तो वो पेड़ जल गया था, तो उसकी जगह कौन सा पेड़ था? पहले सर अशोक का लगाया था। अशोक का तो अच्छा पेड़ होता है ना, स्थायी होता है ना? स्थायी होता है सर, पर उसको रेगुलर पानी की जरूरत रहती है। अगर पानी न मिले तो जल जाता है। यहाँ पर पानी नहीं मिला इसको सही ढंग से। पानी नहीं मिला है, को कीड़ा लग गया। ज्यादा मत करिए। तो वैसे आप पढ़ते हैं? नहीं सर, मैं MR हूँ सर, फार्मा में काम करता हूँ। तो कोई कमीशन देते हैं दवाई वालों को? हम कमीशन मतलब कैसे? जैसे कि डॉक्टर को कहते हैं जी हमारी दवाई ले लो, कमीशन देते हैं आपको? वो तो सर ये बात बताने की नहीं होती, जो बाजार का ट्रेंड चलता है वो तो ज्यादा चलता है सर। वैसे आप क्या काम करते हैं? मैं गारमेंट का शोरूम में सेल्समैनिंग का काम। ठीक है, आप पेड़ लगाए, ये कामना करता हूँ आपके लगाए पेड़ जो बड़े बड़े हों, ठीक है, आपसे लोग प्रभावित हों और लोग जुड़े, आपको फंड भी ऐसा ही मिलता रहे, आपकी संस्था फलती फूलती रहे पेड़ों की तरह, ठीक है ना? और आपका भी नाम हो और आप विशेषज्ञ बने पेड़ लगाने में, ठीक है ना? शुरू किया ना अभी तो? हाँ जी सर, अभी शुरू किया, अभी तो 3 साल हो गया, देखा धीरे धीरे आगे कैसे। वैसे हमारी मिट्टी अच्छी है, मान लेती है पेड़, पहले नहीं मानती थी। पहले नहीं मानती, वो मानती है। आजकल तब आम लगाते हैं, बादाम लगाते हैं, सब लगाते हैं। अब तो बादाम भी सर सीकर में अच्छा फल फूलता है सर। ये मेज जी क्या काम करते हैं? ऐसे घूमते रहते हैं, कुछ काम करते हैं आपके साथ? नहीं सर, करते हैं ना मेजू सर, हमारे बहुत कर्मठ गाइड आपके हैं? हमारे गाइड है सर, इनको मान लो बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है सर, शुरुआत से हमारी संस्था से जुड़ी हुई है रिद्धिमा से। ऐसे लोग कुछ 5-10 और जुड़े हैं तो क्या बात है, मजा ही आ जाए सर। सही बात है। ठीक है, आप ये पेड़ लगाओ और देखते हैं कितना बड़ा आने का अनुभव आप लो। मैं लो बिल्कुल सर, आज पेड़ लगाए। एक मिनट पानी आ जाए। पानी ला रहे हैं मैडम जी। कैसे ये लगता है, कैसे ग्रोथ करता है, कैसे बड़ा होता है। जैसे एक नन्हा शिशु होता है ना, बच्चा, उसके जैसे इसका पालन पोषण करना पड़ता। अच्छा, प्लास्टिक की थैली हटाते हैं आप? बिल्कुल, प्लास्टिक की थैली से जैसे ये लगी हुई आती है नशे से, तो इसको पहले इसको गिला करते हैं और फिर इसको प्लास्टिक की थैली हटा के बीच में हमने थोड़ी सी खाद भी डाली है सर, इसके खाद वगैरह डाल के बाद में कोई चाकू वगैरह नहीं रखते काटने के लिए? नहीं सर, चाकू वगैरह हाथ सर ठीक है, आसानी होती है ना?
वैसे हमारे भी घर में काफी पेड़ लगे हुए हैं लोगों से- हमारे, नहीं हमारे गांव में सबसे ज्यादा पेड़ हमारे यहाँ। आप ये पकड़ो फिर। जय हो महाराज। कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं? जय हो धरती माता की। मंत्र सर गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तिलानी पड़ेगी सूर्य मंत्र है ना ये? गायत्री मंत्र सर। सूर्य मंत्र है ना? सविता मंत्र है ना? हाँ जी हाँ जी। मिट्टी मिट्टी खाद तो डाल दो। सीधा सीधा अभी मिट्टी डलेगी नहीं। चले, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। समय निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।